सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चा ने प्यार व आशीर्वाद। सद्बुद्धि दे भगवान, ताकि आपका भविष्य उज्जवल और हमारा भी थारी साथ हो जाएगा। क्योंकि थारे भविष्य के हमारा भविष्य है। थारा उज्जवल होगा तो हम भी कम कर लेंगे ना, हमारा भी कौन संभालेगा। तुम आप पे चढ़ जाओगे तो जाता है आशीर्वाद। यहाँ स्वार्थ भी हो बुढ़िया का, जिस तरह बच्चा ने पालन का होया कर ना, बेटे ने बड्डा कर दे, ब्याह दे, सगा दे, पोता पोती हो जाए, उन्हें खिलाइए, फिर बुढ़ापे में तनवा पानी पकड़ाओगे, रोटी देंगे। तो भाई स्वार्थ बिना तो कुछ भी ना होता। हमारा ही में थोड़ा स्वार्थ भी से तुम ठीक ठाक रहोगे तो हमारा कम कर दोगे ना। हम पड़े पड़े खाट में फिर नहीं कराएंगे, कौन पानी पकड़ा। खैर ये तो थी भाई मजाक की बात। बट आज से ना कई दिन में वीडियो बनाने लगी हूँ। कल बनाई थी, बेबे आ गई थी, मजबूरी में बनानी पड़ी, तबीयत ठीक नहीं थी। बस एक जुकाम सा हो गया था। जुकाम में ऐसा हुआ है कि बोलने ना जा, बोलने का यो काम। अख्या तो पानी पड़ा, नाक तो पानी पड़ा, गला खराब हो गया। निब्बी रहा थोड़ा कि मक्खर खर कर आया करो आपने बेरा आदत से। कुछ से गले में खराबी। तो आज कई दिन में वीडियो बनाने लगी। बात पाकिस्तान का युद्ध सा चल रहा था, इसके बारे में भी कोई खास मैं नहीं बना पाई। कई दिन से, 4-5 दिन से तबीयत खराब थी, माफ करियो। लेकिन आज है ना, मैं वो देसी ढंग से आपको बताऊंगी कि भारत के है, पाकिस्तान के है, क्यों इनका युद्ध हो है, कौन सा ड्रेस है, कौन सा अंगेदार से, कौन सा कमजोर है। ये तो आप खूब सुनो हो, पत्रकार के कोई इंटरव्यू लेने वाले, कोई भाई चैनल वाले सब बता दे से आज ये सीज फायर हो गया, आज वो बंद हो गया, आज न्यूज चल रही, आज रडार तो वो गिरा दिया, बहुत सारे समाचार दे दे हैं। लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से अपने बहना ने, खास करके मेरी अनपढ़ बहन है या कुछ साथी सीधी पादरी हैं, जिस तरह भारत देश सीधा पादरा, हमारी बहन भी गामा में जो है ना सीधी पादरी हैं। और गामा के हमारे ज़्यादातर देखें, शहर में भी जो जा रही हैं बहन लोकल, वही ज़्यादा देखें जो हरियाणवी भाषा न अच्छी तरह से समझे हैं। तो मैं आज कति हरियाणवी भाषा मर हरियाणवी लोकल सा उदाहरण दे के बताऊंगी कि भारत की है, पाकिस्तान की है, क्यों इनका युद्ध हो है, कौन से में के क्वालिटी है, के गुण के अवगुण, सारी ये बताऊंगे। शायद आपको पसंद आओगी, पसंद आओ तो बताइए, फिर ही सा एक प्रोग्राम कर देंगे। ना पसंद आओ तो भाई वह भी बता दियो, मैं बुरा ना मान लूँ, कोई बात नहीं से। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसने शायद हमारी बात ना समझ सके, तो मतलब सारे धर्मा के आदमी, धर्म के आदमी इसमें रह सके से इसको कोई ऐतराज नहीं। सबसे बड़ी मैंने लगा यह एक कमीज है। ये सारे धर्मा का ना होता तो हिंदू हिंदू होते, शायद मैंने नहीं कहना चाहिए, तो इतना झगड़ाबाजी शायद ना होता। पर वो भी जा है, मुस्लिम भाई भी हैं, वह भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे धर्म में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, इसमें कोई बात को नहीं। दूसरा, बड़ा ईमानदार है और ईमानदारी के साथ ताकतवर भी है। 420 से कोई काम नहीं करता, लेकिन कोई इनके साथ 420 करे, धोखाधड़ी करे, सोत्या पर वार करे, पीठ पीछे वार करे, तो इससे सहन नहीं होता। ये लगा लो कि भारत एक बहुत लंबा तगड़ा जवान है, आदमी है, जो हर तरह से संपन्न है। धन दौलत उसके पास है, अच्छे हथियार उसके पास हैं, शरीर उसके पास मजबूत है, हष्ट पुष्ट है, ईमानदार है, सच्चा इंसान है। और पाकिस्तान एक ऐसा आदमी जो शारीरिक रूप से भी कमजोर है, धन संपदा से भी कमजोर है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है, सामाजिक रूप से भी कमजोर है, नैतिक स्तर जिसका गिर रहा है। और सामने तो वार करने की बजाय चोरी छुपे या पीछे से या सोए हुए पर वार करेगा। सोए हुए पर चोरी छिपे लुक छुप कर वार वो ही करेगा जिसकी सामने आने की हिम्मत को ना। भारत का जो जवान आदमी है, जो मैं बता रही हूँ, एक आदमी लगा लो आप, उसका सामना वो सामने से नहीं कर सकता, पटक देगा, मार देगा, हर तरह से नाश कर देगा। इसलिए वो डरे है, वो कमजोर आदमी जो पाकिस्तान है वो डरे है। तो वो आदमी, हमारे भारत वाला जो मजबूत आदमी है, वो बहुत ही
सद्भावना से ओतप्रोत है, ईमानदार है, सारी बात है, ताकतवर है। लेकिन जब कोई चोरी छुपे वार करे है, 420 उसके साथ करे है, सोया पे वार करा था, उसका बहुत ही ज्यादा दुख हो है। और ये लगा लो जैसे उसकी भाण बेटी हैं, बहू बेटी हैं, बेटे बेटे हैं कि तो खेत में घूमने जा हैं, गांव में रहे हो, मान लो किसी खेत में ही घूमने चले गई और पीछे तो वो आदमी किसी पे वार करवा दे, उन्हें पता नहीं है तो ऐसा ही होगे, मार देगा उन्नत है। लेकिन वो आदमी जो मजबूत खड़ा है उनके पीछे, उसका बड़ा गुस्सा उठेगा जैसे भारत को उठा, और वो यूं सोचेगा बिल्कुल घर में बढ़ के इसका मारूं, नहीं डरेगा। जहाँ उसका घर है ना ठिकाना, उस पर भी जाकर घुस जाएगा, उसमें भी हमारी लड़कियां भी घुस जाएंगी उसकी, क्योंकि वो लड़की भी उनने शेरनी बना रखी है, गिद्दड़ नहीं, शेरनी, गिद्दड़ी नहीं है। लड़कियां ने भी उनके ठिकाने पर वार करे है, जो उस ईमानदार आदमी की लड़की हैं, उसके गांव की हैं, उसके देश की हैं, कुछ भी लगा लो। तो यह लड़ाई जो है ना उन दोनों आदमियों की इस बात पे है कि आपने चोरी छप्पे मेरे भाण बेटियां पर, मेरे बेटे बेटियां पर, हमारे जो जवान हैं उन पर धोखे तक वार करे, जबकि वे नीस आए थे, वहाँ कोई भी सहायता करने वाला नहीं था। जो पहलगाम में हमला हुआ यार, बार बार ये करते रहे हैं, इनका तो कोई दीन ईमान है ही नहीं, उस आदमी का कोई दीन ईमान नहीं है, वो बार बार हमले करवाता रहे है। और जब उस ताकतवर आदमी की, भारत वाले की सहन शक्ति खत्म हो जाए ना, तो घर में बड़े कमा रहा है। जैसे ईब आतंकवादियों के जितने भी ठिकाने थे, घर में बढ़ बढ़ के मारे हैं, खत्म कर दिया, घर खत्म कर दिया, सारे खत्म हो गए। भाई सारे तो होंगे, जब वो घर में एक है और उसके साथ और 10 वे भी होंगे, वो उसका पड़ोसिया कभी छीट लाग जाए, उनको भी नुकसान हो जाए, फिर वो दूसरा आदमी नहीं चल रहा होगा कि सिविलियन पर हमला करें से, दूसरे आदमी पर करें। ये भी एक गांव में जाएंगे, उनका बेचारा उनका घर से उस पर बम गिरेंगे तो दूसरे कभी छीट लाग जाए, लेकिन उस आदमी का इरादा सिर्फ उस आदमी को मारने का, उस आदमी को खत्म करने का है जिसने चोरी छुपे चालाकी से निसहाय आदमियों को मारा था, उसका बदला ले है। उन दोनों की लड़ाई नहीं है, सिर्फ उनकी लड़ाई है जिसने उसके ऊपर, उनके आदमियों पर वार करे। यानी कि भारत के जो पहलगाम में जिन जवानों को मारा गया, सिंदूर उजाड़ दी, नवविवाहिता की और माया की गोदी उजाड़ दी, तो उस आदमी से सहन नहीं हुआ, उसने युद्ध कर दिया। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान का नहीं है, भारत और पाकिस्तान का आमने सामने युद्ध हो गया तो नक्शे से मिट जाएगा, 1 मिनट भी ना लगा जब कर देंगे काम उसका। ये तो सिर्फ वो आदमी यूं चाह रहा है कि जो इस तरह के काम कर रहे हैं और पाकिस्तान उनको सहायता दे रहा है, ठिकाना दे रहा है, आर्थिक रूप से सहायता कर रहा है, फिर भी उसको कुछ नहीं बोल रहे, उस ठिकाने पर जाकर वार कर रहे हैं, उस खत्म कर रहे हैं जहाँ पर वे हमला करने वाले हमलावर रह रहे हैं, ना कि पाकिस्तान पे। लेकिन पाकिस्तान फिर भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हरियाणा के 15 गांव हैं, 15 शहर हैं, उनके ऊपर मिसाइल छोड़ दी गई हैं, उसका इरादा दिल्ली तक पहुंचने का था। क्यों? और तो कोई मुद्दा है ना, वो तो इन पकड़ेंगे, हम के उनके साथ चोरी छुपे मारा, हम के उड़ा गुरिल्ला युद्ध करा, हम के ऐसा है जो आदमी घूमन फिरन जा रहे हैं उनको प्रवार करा, यूं करा, तो पाकिस्तान कब कब का खत्म हो जाता है कि उसके पास पानी मारे बलबूते पे है, पानी मारा दिया हुआ पी हुआ है, घना छोड़ा थोड़ा छोड़ा ना छोड़ा मेरी मर्जी है, तराई तराई मार जाएगी, खाना उनके पास दाने नहीं है, बता के करेगा। लेकिन फिर भी उछड़ा बहुत ज़्यादा है। एक आधा ऐसा हो है जिस तरह गांव में एक आधा आदमी हो जाया कर, दोनों तो स्वाद ले जा, उन सहायता दे दे, नीचे नीचे सहायता दे दे, पता ना चलन दे, इस तरह कोई देश पाजा हैं जो उन्हें उकसा दे हैं। अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई आमने सामने हो जाए, यानी कि उस मजबूत आदमी के उस कमजोर आदमी के आमने सामने की लड़ाई हो जाए, तो 1 मिनट में ख़त्म कर दे, भौगोलिक परिस्थिति बदल जा, भारत पाकिस्तान तक फैल जा, और जहाँ पर झंडा गाड़ दिया ना, फिर उस जगह आना है हमारे भारतवासी, यानी कि वो मजबूत आदमी छोड़ा नहीं करे। क्यों? ये तो एक सीट पर रुमाल धर देना, तो सीट उसकी फिर नहीं छोड़ो, सीट नहीं हो, रुमाल धर कर जा रहे हो भाई, तो झंडा गड्ढे पाछा कि छोड़। 2 दिन पहले ट्रंप ने कह दी थी चलो भाई समझौता करवा दे, वो आदमी समझौते नहीं मान लिया करे,
वो मजबूत आदमी है ना, वो यूँ देखेगा दो आदमी इधर उधर से करे, कोई ना भाई बंद करो लड़ाई मत करो, तो मान जाया करे। लेकिन वो कमजोर आदमी फिर उछले ना, फिर फायर फूर से फिर उछले, तो फिर उससे बर्दाश्त ना होती, फिर उस मध्यस्थता कराने वाले ने, जो बीच में बिचौलिया आ गया था समझौता करवाना उस आला, उसने कह दिया करना भाई तू दूर हो ले, हमारी आमी सामी होने दे। ये ना मानते तो हम नहीं मानेंगे, अगर ये पहले नहीं करेंगे, लेकिन उनने कोई कानून तोड़ा जो उनने मध्यस्थता वाले ने करवाया था, तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। ये चल रहा है भाई इंडिया और पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान का ना। तो हमने पता है दोनों तरफ से, वहाँ पाकिस्तान में भी कुछ आदमी जो निर्दोष मर गए हैं, लेकिन कर केस कहाँ। एक आतंकवादी है, उसके ऊपर बम गिराया, उसके मकान पर इधर उधर भी छींट लग जाएंगी, मरेंगे। वैसे स्पेशल भारत ने आज तक सिविलियन पर कोई हमला नहीं कराया है, ये सच्चाई है। लेकिन अगर वो यूं करे गया, नहीं मानना तो क्या पता भाई क्या करना पड़ जाए। ईब तक लड़ाई आतंकवाद के प्रति है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए है, चाहे वो किसी भी देश में हो, वहीं पे ढूंढ कर मारा जाएगा। लेकिन देश में तो पाछा होंगे, पाकिस्तान ने उन्हें ठिकाना दे रहा, पाकिस्तान में ही है, वे वहीं ट्रेनिंग ले हैं, उड़े तो हथियार उपलब्ध करे हैं, उड़े उनका ठिकाना है, तो फिर पाकिस्तान में गिरे जाएंगे गोले तो बारूद तो, और कित करें दूसरे देश सब किस तरह करें। पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है ये, पाकिस्तान के साथ नहीं। आतंकवाद को खत्म करने के लिए आतंकवादी जहाँ जहाँ भी बैठे हैं उनको उसी जगह पर खत्म किया जा रहा है, और इस लड़ाई का कोई मकसद नहीं है। इसमें हमारे बहुत सारे जवान भी शहीद हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और कुछ नहीं कह सकते। किस तरह से हमने खुश रखने के लिए, हमने सुरक्षित रखने के लिए वो सीमा के ऊपर बैठे हैं, ना तो ये पता ना घुस के क्या कर दे। अगर वो ना हो तो देश एक दिन भी आराम की नींद नहीं सो सकता। हम सुरक्षित उन्हीं भाइयों के कारण हैं जो बॉर्डर पर बैठे हैं प्रहरी बन के, और कितनी मजबूती के साथ हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। उन फौजी भाइयों के कारण हम सुरक्षित हैं। मैं ये कह रही हूँ फौजी भाई जहाँ भी मिल रहा है उनका मान सम्मान करो, जो आप कर सकते हो वो सहायता करो। अगर वो बैग भी ले रहा है ना भारी, तो उसको भी ले लो, चल भाई मैं छोड़ का हूँ, ताकि उनका मनोबल बढ़ जाए, उत्साह बढ़ जाए कि भाई देखो कितना सम्मान दे रहे हैं। जित भी मिल रहा है उनको नमस्कार करो, चरण स्पर्श करो, भाई उनकी सहायता करो। एक टीटी टाटी का सुना था उन्होंने, वो कर दिया, रिश्वत ली, ये बहुत गलत बात है। लेकिन ये दुनिया में हर तरह के आदमी हैं, क्या कर सकते। हमारे भारत में भी है, इसे बताओ फौजी भाइयों के साथ भी ऐसा कर दिया, हद होगी। इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, नैतिक स्तर मारेगा, उसका भी गिर लिया, भारत का भी। न्यू नहीं सोचते परिस्थिति के है, यो आदमी कौन है, तू कर क्या रहा है, तू कह क्या रहा है, के बताओ भाई। ये चल रहा है हमारे देश में भी, बतेरे हैं गद्दार भी हो जाए। गद्दारों के कारण आज तक लुटते पिटते आए हैं हम। कुछ गद्दार, रानी झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उसको भी मरवा दिया था गद्दारों ने, तो पैसे लेके ना तो वाकित मरे थी, उसकी लोकेशन दे दी, यूँ बता दी इधर से आओगी, जो भी था वो गद्दारी के कारण बेचारी मारी गई थी ना। शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन गद्दार ये पाजा हैं, हर देश में पाजा हैं, अपने में भी पाजा। दूसरी रही एक सीमा है इधर की बात भाई। मैं उस मजबूत आदमी से जो कि हमारा भारत, ये रिक्वेस्ट करूं कि या बुआ क्यों बैठा रखी है, सोच के देखो। अभी अवैध तरीके से आ रही, इस बात पे भेज दो अवैध तरीके से आ रही है, अवैध तरीके से नहीं आ रही भाई, और भेज दो। ये नहीं मेरे को पता तुम्हारी इतनी पहुंचना, इतने लंबे हाथ ना काम ही ने भिजवा दिया। लेकिन हर आदमी, भारत का हर आदमी यूँ का है, इसको इसके देश में भिजवा दो। लेकिन क्यों नहीं भेज रहे मोदी जी, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारी पहुंच से बाहर है। लेकिन मैं इस हक में हूँ कि ये सीमा जो है ना, किसी मकसद से भारत में आ रही है, बगैर मकसद के ऐसे औरत आ नहीं सकती। ईसा कित प्यार से, ईसा मजनू कित से, वो उसके मारे वाड़ आ जाओ कॉकरोच सा, वो मोरा बना रही है उसने। बोदा सारी सा आदमी ढूंढ ऐसा कमजोर सा, जिसने बनू कह दिया मेरा पति है, मैं इससे प्यार करूँ, तन रोकना टोकना कितना जा कितना। एक वो है पीछे की गैल पड़ रहा से, वो फेरे लेना हो रहा से, और फेरे तो के भी ना होने चाहिए थे। सचिन के भी कित के करवा रहे से झाड़ फूक फेरे, क्यों? पहले तो तलाक ना हो रहा, गुलाम है इधर ते, फेरे ले ले,
अरे भारत में तो बहुत कसूता कानून है ना, एक बार फेरे ले लिए तो ले लिए, फिर कौन तोड़ दे। बहुत वारी टूटे हैं, जितने बारी लिए जाऊं उतने वारी टूटे हैं। पर या तो गदर मचारी आने कौड़े तो बोले गल ब्याह कर लिया ही, वो एपी से वो गल ब्याह करना हो रहा है। मैं तो कोई के पच्चू बालक सीमा और गले यो एपी सिंह जो उसका भाई बताओ सर, सोदा भाई ने भेज दो। और जो कोकरोच सा पापीटिया करना का है, सीमा गई तो उन्हें भी गले भेज दो। हो रहा से हिंदुस्तानी होगा जो देखी जाएगी। बटे उसू न तो वह के कहेंगे कि मेरा बकस दे, पर ये भाई ने गैल जरूर भेज दे। पर भाई मारे ना सुनता कोई, हम आपस में कह लिया सुन लिया, देख राय जरूर दियो कि सीमा इधर जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। पहले भी पूछा था मैंने। गलत बात आई है बिल्कुल सरकार की, बहुत गलत कर रहे हैं कई काम, सरकार गलत कर रही है जो हमने सिद्ध है। पर क्या करा भाई, हमारी पहुंच सको ना भोके जा। हाँ ये यूट्यूब पर थारे किसे की गल्ला, हमारी पहुंच नहीं, हमारे हाथ इतने लंबे हैं नहीं, इस सब पर बोल सका। हाँ इस पर बोले बिना रहा नहीं जाता, क्या करा भाई। और बहन भाइयों, आपने कोई सुझाव देना हो इसके प्रति तो आप जरूर बताइयो, मैं स्वीकार करूँगी। कुछ गलत कहा गया हो तो टोक दियो, क्योंकि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, गलती हर इंसान तो हो सका है। मेरे ऐसा है तो दिमाग हो रहा है आजकल बीमार सी हो के, और कई दिन हो गए। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। राम राम सभी बहन भाइयों ने।